शायद अब मैं यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। क्यों? वो क्यों? तो सारे मेरी बात गौर से सुनो। अब सारे मसले भी हमारे पीछे रह गए हैं और बाजी की तो अब शादी भी हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। हाँ। हेलो। हेलो, जल्दी से टीवी लगा हो रहे हैं। अरे टीवी तक तो जाने दो, सोने लेट गई थी मैं। नींद हो जाएगी, ऐसी खबर चल रही है। हाँ, ऐसा क्या है जो तुम इतना उतावले हो रहे हो? एक सेकंड। लगाया टीवी? हाँ, एक सेकंड। अब न्यूज चैनल पे जाओ, हाँ, लगा लिया। देखो क्या बता रहे हैं। ओह माय गॉड, पहली बार किसी मिशन की फेल होने की खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, मुझे न्यूज देखने दो, मैं तो बाद में कॉल करती हूँ। चलो ठीक, बाय बाय। बाबा जल्दी आए, इतनी जबरदस्त न्यूज चल रही है। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? देखिए, पुराना अफसाना है बेटा। मेरी साइंस कहती है कि कहाँ चांद देखने आए तो और तारे देख के जा रहे हैं। बस बेटा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस इंसान को कहाँ तक रसाई देनी है। देखिए तो इनका साइंसदान उनको रो कैसे रहा है। ऐसे बेटा, आपको ज्यादा खुशी नहीं होती? हाँ, तो इसमें कोई अफसोस होने वाली बात भी नहीं है। मेरी साइंस कहती है कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो ये लोग एलओसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना, और जो हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ जैसा इनका रवैया है, मेरा खुश होना एक फितरी अमल है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। और पता है आपको, पाकिस्तान ने कई बार दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और कई बार कामयाब भी हो गया। हाँ, और वो जो करतारपुरा खोलने की बात हो रही है, वो भी पाकिस्तान की तरफ से एक फ्रेंडशिप कॉरिडोर है। चलो बेटा, रात काफी हो गई है, अब आराम करते हैं। हाँ। सुने, आप मुस्कुराए क्यों? कुछ छुपा रहे? अरे बेटा, क्या बताऊं आपको, चलो बता देता हूं। ये जो न्यूज आप देख रही हैं, ये अभी की नहीं है, दोपहर की है। मैंने फोन ही नहीं किया। ओहो। फ्रेंड मेरी साइंस कहती है जल्दी जल्दी बोलो, देखो मेरी क्लास मिस हो जाएगी, मुझे दूसरी क्लास भी अटेंड करनी है। क्लास तो मुझे भी अटेंड करनी है। तो मुझे क्यों रोका है? चलो साथ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे नोट्स नहीं बनाऊंगी। तुम हमेशा मेरे नोट्स आगे सप्लाई कर देती हो यार। तो फल्ला, मुझे नोट्स नहीं बनवाने, मुझे तुमसे रिसर्च करवानी है। अल्लाह, तुम सारे की सारी कितने डफर हो। कोई काम अकेले नहीं होता तुम लोगों से, सब मैं करूं। बताओ क्या इनको चाहिए? म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक मुझसे? मतलब देखो, तुम ड्रम बजाती हो, मैं नहीं। हाँ, तो हो रही हूँ ना कंफ्यूज। कब कंफ्यूज नहीं होती हो? तुम मुझे ताना दे रही हो। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी क्लास ले लेते हैं, ठीक है? बाद में हम लोग तुम्हारा सारा काम कर लेंगे घर पे, ठीक है?
मेरे घर पे? हाँ यार, बहुत टाइम हो गया, दादी से नहीं मिली मैं। चलो डन हो गया, यूनी के बाद ना मेरे घर चलो। डन डन। अच्छा अभी चलो, वरना सर तलहा की क्लास मिस होगी ना, हम दोनों रस्टिकेट हो जाएंगे, बता रही हूँ। हमको किसके गम ने मारा, हमको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, इतनी खूबसूरत गजल। ये तो हमारे वालिदैन के जमाने की है, लेकिन जब भी सुनो बहुत अच्छी लगती है। मम्मी की कलेक्शन है ना? वो तो एक बाज़ाओ खातून है। कोई शक नहीं, मैं भी कभी कभी सुन लेता हूँ। अच्छा करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, गाते नहीं। अब गाते बहुत बुरा है। आवाज तो जिशान की अच्छी थी। जिशान ने जितनी भी गजलें गाई थी आज भी मेरे पास मौजूद है। चरागे दूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। आपको याद है यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जब जिशान ये गजल गा रहे थे और गाते गाते रो रहे थे? हम समझ रहे थे शायद वो गजल का दर्द महसूस कर रहे हैं, क्या पता किस तकलीफ से गुजर रहा था। जिशान फाइटर इंसान थे, उनको खुद को भी मालूम नहीं था कि वो क्यों रो रहे हैं। मेरा ख्याल है एक तरफ वो अपनी बीमारी से लड़ रहा था और दूसरी तरफ तुम्हें अपने दिल से निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा। मैं खुशकिस्मत औरत हूँ जो कि आज जिशान की भी अदा। जिशान के साथ मेरा बहुत कम साथ था, लेकिन जानते हैं बहुत खूबसूरत साथ था, हसीन। मेरा ख्याल है तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ, देर हो जाएगी, फिर वापस पिक कर लो। अरे वापसी पर पिक ना कीजिएगा, मुझे रोहान के साथ डिनर पर जाना है। That's good. That's good. चलो। उस आर्टिकल पे भी सर्च करो ना, वो जो तुम उस दिन टॉपिक बता रही थी। हाँ वो म्यूजिक वाली। हाँ वही करती हूँ, अभी रुक जाओ, ये तो कर लूँ। क्या टाइम हो रहा है? खाना क्यों नहीं आया अभी तक? इतनी भूख लग रही है मुझे तो। हाँ यार, एक काम करते हैं, हम ना थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि जब मेरा पेट खाली होता है तो मेरा दिमाग भी खाली हो जाता है। वैसे ये बात तो है, जब पेट खाली हो ना दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। I agree। मेरा भी दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, मेरा पेट में भूख लगी होती है। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा तो खैर कभी दिमाग नहीं काम करता, ठीक है? I agree। बस अली से जल्दी से डिश आउट करवा दो उसको। ओके। ओए, ये इसके घर मुलाजिम नहीं है क्या? है? ये तुम हैरान हो रही हो, बता रही हो? बता रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? यार वो तुम लोग ने जिस ऐप से खाना ऑर्डर किया था ना, मेरे पास उसकी नोटिफिकेशन आई थी, क्योंकि मेरा ईमेल एड्रेस जुड़ा बस में। हैं? तुम हैरान हो गए ना? हैरान हो गए ना? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आ गए तो अब काम कैसे होगा? अबे ऐसा भी क्या काम करो, दिखाओ ना। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पे काम कर रहे हैं। देखो अपनी साइंस और अपनी रिसर्च को ना अपने तक ही रखो। रहे तुम ना करना कभी मेरी हेल्प, बस ये बातें ही मनवा लो तुमसे। अरे हर वक्त तो तुम सबका साथ देता हूँ। ठीक है ठीक। अली से बहुत भूख लग रही है, आ जाओ यार। ना लो तुम बस। इससे बोलो मेरे घर में एक दो मुलाजिम होने वाले। मैम जिस तरह मुझे म्यूजिक पढ़ने का शौक है, इस तरीके से और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ना कि सिर्फ शौकिया तौर पे बट इस चीज को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। मैम जैसे अली जी ने अपने आर्टिकल में मेंशन किया, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी इस म्यूजिक मेजर ऑफर नहीं करती। अब आप दोनों मुझे ये बताएं कि मैं इस मामले में कैसे हेल्प आउट कर सकती हूँ। देखिए मैम, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगले साल से अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की करिकुलम के अंदर म्यूजिक एज ए मेजर ऑफर करें, हो सकता है कि बाहर मुल्क जाने के बजाय बहुत सारे लोग अपनी तालीम पाकिस्तान से हासिल करें। मैम असल में होता ये है कि हमें अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके इस चीज के लिए अलग से या तो क्लासेस लेनी पड़ती हैं या अब्रॉड जाना पड़ता है। ओके आई गॉट इट। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस मीडिया साइंस, उसी तरह म्यूजिक भी होना चाहिए, राइट? यस मैम। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से हेल्प लेती हूँ।
और मैं उसे कहती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में बात करें और ये सजेशन फॉरवर्ड करें आगे। अगर आप कहती हैं तो हम डैड से भी बात कर सकते हैं इस बारे में। हाँ मैम, अंकल की काफी अच्छी पहुंच है। और मुझे वैसे भी सिर्फ एक एप्लीकेशन बना के कुछ रिसर्च करनी है, सारे स्टूडेंट्स के साइन लेके ना मैं आपके पास सबमिट करवा दूंगी। बेहतरीन, इस तरह तो हम प्रॉपर वे में इसको परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मास्टर से बोलता हूँ कि अभी के काम पे लगते हैं। गुड लक। इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रही हो, दिखता नहीं है। मेरी साइंस कहती है अगर बगैर इन्फॉर्मेशन के घूमोगे तो टकराओगे ही ना। ठीक है, ओके मैडम, कल से लाल पीली बत्ती लगा के करके घूमूंगा। खुश? हाँ, बहुत खुश। किसको ढूंढ रही हो? पैसे नहीं है मेरे पास। उधार कर लेगा शर्त। अब बताओ किसको ढूंढ रही हो? मुझे और रीजे को ना आज जीन के पास बहुत जरूरी काम से जाना है। जाना है नहीं, जाना था। जाना है। वही तो कह रहा हूँ, जाना है नहीं था। अरे शरफू भाई, हमें जाना है, अभी हम गए नहीं हैं। हम नहीं, तुम नहीं गई। क्या मतलब? 100 रुपए बाद में दे देना पैसे। क्या मतलब? अलीजे और रोहान मिस सुफिया से मिलने जा चुके हैं। क्या? जा चुके? 150 रुपए। सारम, सारम बेटा। हाँ अम्मा। सारम, तू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया बेटा? नहीं अम्मा। क्यों? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया भाई? अम्मा दिल नहीं है मेरा। देख सारम, जो हुआ सो हुआ। अब तुझे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी होगी। अम्मा, कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। सबको लगता है कि मैंने हुरैन के साथ। तो समझने दे उन लोगों को। जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। तू किस किस की जबान रोकेगा? कहते हैं ना कि मारते का हाथ पकड़ सकते हैं, कहते की जबान नहीं। उन लोगों की वजह से तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं अम्मा, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सवालों के जवाब दूं। आपको नहीं पता कि लड़के कैसी कैसी बातें करते हैं। बात सुन, तेरे दिल में चोर है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बेखौफ व खतर होकर जा, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरना किस बात का है? सारी मेरी बात सुन, तुझे अपने लिए पढ़ना है बेटा, मेरे लिए पढ़ना है। न जाने मैंने तेरे लिए कितने ख्वाब सजा रखे अपनी आंखों में। वो लोग तो 2-3 महीने के दोस्त हैं तेरे, मैं तो तेरी माँ हूँ बेटा। जी अम्मा। मैंने जन्नत से कह दिया है, वो तेरा बैग बना रही है, सारी तेरी किताबें रख रही है और तू यूनिवर्सिटी जा रहा है। चले मैं देखता हूँ। देखता देखता नहीं, ये क्या मोबाइल के साथ खेल रहा है? फेंक इसको मोबाइल को। अच्छा अम्मा, ये लो रख दिया। अब खुश? हाँ खुश। अगर तू अभी रखता नहीं ना तो इसको चूल्हे में झोंक देती और तेरे 2 थप्पड़ खींच के लगाती। आज आप थप्पड़ मार ही लो। लो। डरता कैसे है? कैसे डरता है? अभी थप्पड़ मारा ही नहीं और तू डर गया। तुम भी तो सीरियस ही मारने लगे थे। तो क्यों नहीं मारूंगी तो मजा भी आएगा। चल चल तैयार हो और जा जल्दी से। शाबाश मेरा बेटा, जल्दी से उठ। शाबाश। चल मैं चल रही हूँ, तेरे लिए चाय बनाती हूँ।
मुझे भी लगता है कि वो अलीजा ने सही नहीं किया। मेरी साइंस कहती है मुझे ना उसकी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। ये तुम्हारी साइंस कहती है या तुम? हरियान ये मैं कहती हूँ। लेकिन तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारी साइंस कहती है। तुम इतनी फजूल बातें कैसे कर लेते हो यार? मैं कोई तुम्हारे साथ बिजनेस थोड़ी कर रहा जो सीरियस बातें करूंगा। खुदा बताओ, ये तुम बेवकूफ हो या बनते हो? एक सेकेंड। यार वैसे लग तो नहीं रहा। अब शुमाइला, क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मुझे नहीं पता। बच्चों से क्या पूछ रहा, खुद बताओ ना। देखो फुरैन, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा करो तुम अपनी साइंस से ही पूछ लो। यार अभी ना सब मुझे तुम्हारी किसी बात पे भी हंसी नहीं आ रही है। तो फिर रो लो। ओ वैसे भी मेरे अब्बा कहते हैं कि रोने से ना दिल हल्का हो जाता है। यार प्लीज मुझे ना तुम अकेला छोड़ दो। देखो फुरैन, मैं तो चले जाऊंगा, फिर एक और आएगा, फिर एक और एक और। इस तरह करके सारी क्लास भर जाएगी। फिर क्या करेगी ये छोटू मोटू प्यारे से जादू पानी सी हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरा गुस्सा कैसे खत्म करना है। पागल। गोलगप्पे खाओगी? हाँ चलो 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 चलते। चलो, वैसे एक शर्त पे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी साइंस को भी गोलगप्पे पसंद है? बहुत ज्यादा। आज ऐसा करते हैं, इसको बगार पता चलता है। इसको? तुम्हारी साइंस को। तुमने अब मेरा या मेरी साइंस का मजाक उड़ाया ना। प्रॉमिस मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अब।